नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। निकिता, रोहित कुमार, मंजीत, छाया, आयुष वर्मा, एक्साइज इंस्पेक्टर अंशु कुमार, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार। चलो, तो नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कंप्लीशन ऑफ फिगर। फिगर कंप्लीशन मतलब इसके नाम में ही इस टॉपिक का मतलब छुपा है। कंप्लीशन ऑफ फिगर मतलब फिगर को कंप्लीट करना। अब किसी चीज को कंप्लीट कब किया जाता है? जब कोई चीज अधूरी होती है, यानी कि इनकम्प्लीट फिगर दी होगी, उसको कंप्लीट करना होगा। इनकम्प्लीट फिगर दी होगी, उसको हमें कंप्लीट करना है। ये है टॉपिक। और अब इनकम्प्लीट फिगर जैसे ये दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ ही हम इसका कंसेप्ट सीखेंगे। जैसे एक डायग्राम दिया है और यहां पर क्वेश्चन मार्क दे दिया, इसका मतलब है इस डायग्राम का ये हिस्सा कट कर दिया। अब ये हिस्सा कट कर दिया तो इस हिस्से की जगह क्या फिट करे कि ये डायग्राम कंप्लीट बन पाए, पूरा हो पाए। तो इसके लिए सबसे पहली चीज की जरूरत यह है कि बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि सीखने लायक कुछ नहीं है इस चैप्टर में, प्रैक्टिस लायक बहुत कुछ है इस चैप्टर में। मतलब ध्यान से आपको देखना होगा, ध्यान से आपको समझना होगा। जल्दबाजी की वजह से गलती होती है, वो जल्दबाजी की वजह से गलती ना हो जाए, इस बात का स्पेशल ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, 3 ऑप्शन जब तक गलत ना हो जाए तब तक किसी ऑप्शन को सही मत मानना, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि वो ऑप्शन सही है, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से आपको ठीक लगेगा, लेकिन एक्चुअल कोई और आंसर होगा, क्योंकि किसी और आंसर पे तो आप ध्यान ही नहीं दोगे। इसलिए जब तक 3 ऑप्शन गलत ना हो जाए तब तक आप ठीक नहीं करोगे, ठीक है। डन, आ जाओ भाई। तो अगर हम इसकी बात करें तो इतना तो कंप्लीट है कि ये सर्कल जो है ये इतना अधूरा है, तो ये कंप्लीट होगा। सर्कल ये इस तरीके से कंप्लीट होगा और कॉर्नर पर ये इस तरीके से बना होगा, यानी कि कॉर्नर पर ब्लैक एक ट्रायंगुलर शेप, राउंड शेप मिलेगी। कॉर्नर पर ब्लैक ट्रायंगुलर शेप, और भी ऊपर वाले कॉर्नर पर मिलेगी। ऊपर वाले कॉर्नर पे क्या ऊपर वाले कॉर्नर पे ब्लैक है? नहीं। क्या ऊपर वाले कॉर्नर पे ब्लैक है? नहीं। क्या ऊपर वाले कॉर्नर पे ब्लैक है? नहीं। बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। अब मन में डाउट ये बनता है कि गुरुजी क्या इसको रोटेट करके यहां रख सकते हैं? जैसे इसकी और इसकी अगर हम बात करें तो दोनों सेम है, बस इसको रोटेट करके नीचे रखा हुआ है, मतलब घुमा करके नीचे रखा हुआ है, वरना डायग्राम दोनों सेम है। ये ब्लैक भी है, ये लाइन भी है, ये वाली लाइन भी है, और ये राउंड शेप भी है ना। दोनों के दोनों जो कि सेम है बट घुमा करके है। तो देखो, घुमा करके पहली चीज तो रूल ये बोलता है कि घुमा करके नहीं रख सकते, रोटेशन इज नॉट अलाउड, चाहे इसमें हो, चाहे एम्बेडेड फिगर में हो, चाहे किसी भी टॉपिक में हो। लेकिन फिर भी अगर मैं इस ऑप्शन को हटा दूं, इस ऑप्शन को ही हटा दूं और इसकी जगह कोई गलत ऑप्शन दे देता, मान लो गलत ऑप्शन फॉर एग्जांपल मैं इसी में ये बदलाव कर देता, तो भाई एक चीज तो अंडरस्टूड है कि लाइन कोने तक नहीं जा रखी तो लाइन कोने तक नहीं जाएगी। अब जब कॉर्नर तक नहीं जा रखी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो कॉर्नर तक नहीं जाएगी। तो ये कॉर्नर तक लाइन क्यों पहुंचा रखी है? फिर तो डी ऑप्शन गलत है। अगर ये कर देता तो डी ऑप्शन गलत हो जाता, फिर हम प्रायोरिटी देते सी ऑप्शन को, मतलब तब हम रोटेशन अलाउड कर देते। इसीलिए मैंने ये बोला कि पहले 3 ऑप्शन गलत करेंगे। सर वीडियो दिख नहीं रहा, वीडियो दिख नहीं रहा क्या है भाई? बताना एक बार सारे बच्चे, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या?
ऑल क्लियर, ऑल क्लियर है। सही तो है भाई। चलो भाई देखो, आ जाओ अगले पे देखते करो। देखो कई बार लिख भी देता है ये रोटेशन इज नॉट अलाउड। अगर उसने लिख दिया ना तब तो अलाउड है ही नहीं, लिख दिया तब तो अलाउड है ही नहीं। अगर नहीं लिखा तो हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, तब भी हम 3 ऑप्शन गलत करेंगे। चलो देखो भाई, अगर मैं बात करूं लाइंस की तो पहले तो कॉर्नर पे लाइन आएंगी, कॉर्नर पर लाइंस आएंगी, ठीक है। और ये इस तरीके से लाइन बढ़ेंगी। तो इस कॉर्नर पे लाइन नहीं है, इस कॉर्नर पे लाइन नहीं है, 2 बचे। अब मैं बात करूं एरो की, तो एरो दोनों में बाहर की तरफ जाएगा। इसमें देखो बाहर की तरफ नहीं जा रहा, ये गया। ए इज द राइट आंसर, ये सही जवाब है। चलो नेक्स्ट देखो, वॉइस में क्या इशू है? वॉइस सही तो है। अरे यार वॉइस गड़बड़ नहीं हो रही थी आप लोगों को अब तक? पहले क्यों नहीं बताई? यहां से सेटिंग खराब थी पूरी वॉइस की। अब ठीक है ना? अब देखो, अब सही है ना? चलो देखो, इसमें देखो, अगर मैं बात करूं कि ये कंप्लीट लाइन बननी चाहिए, एक ही लाइन कंप्लीट बननी चाहिए, तो ये लाइन कंप्लीट नहीं है भाई। पहले पूरे में नहीं ढूंढना है, पहले जितना सोचो उसी से गलत करो। ध्यान ये रहे कि 3 ऑप्शन गलत हो। और 3 ऑप्शन गलत क्या? देखो जैसे मैंने इस लाइन को देखा तो मैंने ये देखा कि किसमें ये लाइन कंप्लीट नहीं है। इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं है कंप्लीट, इसमें भी है। फिर मैंने ये देखा कि रेक्टेंगल जो है ये ऐसे कंप्लीट बनेगा, ऐसे लाइन को क्रॉस करते हुए, लाइन को कट करते हुए। इसमें लाइन को कट करते हुए नहीं है। पहली प्रायोरिटी रहेगी आपकी 4 में से 2 ऑप्शन गलत करना। 4 में से 2 ऑप्शन तो ऐसे गलत हो जाएंगे कि देखते ही कि ये तो बन ही नहीं सकते। अब बाकी 2 जब बच जाए
तो उनमें कंपैरिजन शुरू कर देना। देखो जब भी हम किसी रेक्टेंगल से देख रहे हैं तो उसके बीच में से दो लाइन निकल रही है ना। इस रेक्टेंगल को देख रहे हैं तो यहाँ भी बीच में से दो लाइन निकल रही है, इस रेक्टेंगल को देख रहे हैं तो यहाँ से भी बीच में से दो लाइन निकल रही है ना। बीच में से दो लाइन निकल रही है, ऐसे कॉर्नर से नहीं निकल रही, कॉर्नर से नहीं निकल रही, तो यहां पर ऐसे कॉर्नर से दो लाइन नहीं कॉर्नर से नहीं निकलनी चाहिए, बीच में से निकलनी चाहिए, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। ठीक है, बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, अगला सवाल देखो, करो भाई। करो। देखो ऐसे खाली रेक्टेंगल तो रहेगा नहीं, तो मैंने कहा ना दो ऑप्शन तो देखते ही गलत हो जाएंगे। और ऐसे बिल्कुल साइड में रेक्टेंगल नहीं होगा, ऐसे खाली भी नहीं होगा, ऐसे साइड में भी नहीं होगा, ये दो ऑप्शन तो गए। ठीक है, खाली भी नहीं होगा और ऐसे साइड में भी नहीं होगा, दो ऑप्शन तो गए। अब बचे दो। अब इन दो ऑप्शन में हमें ये देखना है कि जो ये वाली शेप है, ये देखो ए शेप यहां पर है, ऐसे ऊपर वी शेप है, ऐसे ऊपर वी शेप होनी चाहिए, ऐसे ऊपर वी शेप होनी चाहिए, तो ये गया, तो ए इज द राइट आंसर। तीन ऑप्शन गलत करो, काम बन गया, ए सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, अगला सवाल देखो, करो भाई। देखो यहां से लाइन दे दी। अब लाइन देने के बाद अगर मैं बात करूं, इस लाइन से ही टच होकर के, इस लाइन से ही टच होकर के एक ऐसे शेप बनेगा, और यहां लाइन से टच नहीं है। यहां अगर हम देखें तो जैसे ये वाला लाइन से दूर है, तो ये वाला भी लाइन से दूर है, तो लाइन से दूर है तो लाइन से दूर बनेगा। ठीक है, ये लाइन के टच नहीं है, गलत। राउंड शेप इस तरफ नहीं है, गलत। दो बचे। इन दो में अगर मैं बात करूं तो देखो कॉर्नर की तरफ राउंड शेप है, कॉर्नर की तरफ राउंड शेप है, कॉर्नर की तरफ राउंड शेप है, तो ऑब्वियसली बात है कॉर्नर की तरफ राउंड शेप होगा। बी गया, सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, देखो ये तो नंबर वाली सीरीज बन गई एक टाइप की, फिगर वाली तो बस दिखावे के लिए है। 2 4 6 8, यहाँ 10 होगा और यहाँ 12 होगा, यहाँ पर 10 और यहाँ 12 दे रखा है, गलत नहीं, दे रखा है, गलत नहीं, दे रखा है, गलत नहीं। वैसे भी इस तरफ से निकलने चाहिए थे एरो, इस तरफ से एरो निकलनी चाहिए, तो ये और ये तो दो तो गया। 10 यहाँ आएगा, 12 यहाँ आएगा, इसमें 12 ऊपर दे रखा, 10 नीचे दे रखा है। ए इज द राइट आंसर। तो इस टॉपिक में आपने देखा कि कुछ समझने का नहीं है, सारा खेल ध्यान का है। ध्यान से अगर आप करोगे तो बात बन जाएगी। कई टॉपिक एक ही क्लास के होते हैं, फिगर कंप्लीशन हो गया, एनालॉजी ऑफ फिगर हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर हो गया। एनालॉजी ऑफ फिगर और क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर तो मिलकर के एक क्लास बनती है। छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे प्रैक्टिस के तौर पे, कहोगे तो। चलो करो। देखो भाई, ऐसे लाइंस तो आएंगी, ये तो लाइन रहेंगी रहेंगी, और बीच में से भी लाइन जाएगी जाएगी। उसके बाद अगर मैं, ये इस तरफ की शेप है जो कि ये भी बन रखी है, तो जैसी ये शेप होगी वैसी ही
यहां पर शेप बनेगी, यानी कि ये इस तरफ की शेप बनेगी ही बनेगी, और वो भी इस लाइन तक बनेगी, यहां तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि अगर आप देखोगे ये लाइन यहां तक नहीं है, इसमें देखो बिल्कुल लाइन तक है, गलत। इसमें देखो इस तरफ शेप है, गलत। इसमें देखो नीचे की तरफ शेप है, गलत। तो ए इज द राइट आंसर। अब मान लो ऐसा दो में दिया होता, मान लो ऐसा दो में दिया होता, एक और ऑप्शन ऐसा बनाया होता, तब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन जाता। चलो भाई, कब से आवाज नहीं है, मैं समझाने में बिजी था, अब आगे होगी। देखो दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। मैं ये कह रहा था कि ये तो कॉर्नर तक पहुंच गया इसलिए गलत, ये इस तरफ है इसलिए गलत, ये नीचे की तरफ है इसलिए गलत। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये सेम ऐसा ही बना देता एक और, ऐसा ही बना देता एक और, है ना। ये तीन तो डायरेक्ट देखते ही गलत है, क्योंकि ये लाइन यहां तक नहीं है। दोबारा समझा रहा हूं इसलिए गलत। ये इस तरफ है इसलिए गलत, ये नीचे की तरफ है इसलिए गलत। लेकिन मैं ऐसा एक और बना देता सेम। तो डॉट वाली सिचुएशन समझा रहा था मैं कि देखो इस पूरी लाइन में, देखो इस लाइन में अगर डॉट दूर है तो डॉट दूर है, मतलब ऊपर वाले पार्ट में तो नीचे वाले पार्ट में। डॉट नजदीक है तो डॉट नजदीक है, इसी की वाटर इमेज बना रखी है सेम, तो डॉट यहां आएगा। और वैसे भी देखें तो सेम एक ही लाइन में डॉट नहीं है, एक ऊपर वाली में एक नीचे वाली में, ऐसे एक नीचे वाली में तो एक ऊपर वाली में होना चाहिए, नीचे वाली में नहीं होना चाहिए, तो ये बनाता तो ये गलत होता। ये समझा रहा था। चलो करो। डन भाई। करो भाई करो। देखो क्या आंसर आया। देखो लाइन, पहली चीज तो ये कि लाइन कंप्लीट आएगी, यहां लाइन गायब हो गई। दूसरी ये कि ये रेक्टेंगल जो है ना लाइन को टच नहीं करेगा, ये वाला रेक्टेंगल लाइन को टच नहीं करेगा, तो ये वाला रेक्टेंगल लाइन को टच नहीं करेगा, तो यहां टच है, यहां टच है। ठीक है,
इन दो की वजह से गलत हो गया, दो की वजह से गलत हो गया। लाइन को ये टच नहीं करेगा। इसमें देखो ये लाइन टच है, ये तब होता जब ये यहां तक टच होता और ये यहां तक टच होता। मैंने आपको क्या कहा था, जब दो बन जाए तब आप कंपेयर करना स्टार्ट करो। देखो बिल्कुल ये जो कॉर्नर बन रहा है, क्या ये राउंड शेप इसके साथ में होते हुए गुजर रही है? जो कॉर्नर बन रहा है, क्या ये राउंड शेप यहां से होते हुए गुजर रही है? नहीं, जो एक कॉर्नर बन रहा है यहां से होते हुए नहीं गुजर रही, इस कॉर्नर से चारों तरफ नहीं गुजर रही। ये गया, तो डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। ए कुछ बच्चे कह रहे थे, देखो बच्चे ए में कॉर्नर से होते हुए गुजर रही है, ध्यान से देखो किसी भी कॉर्नर से होते हुए नहीं गुजर रही, राउंड शेप कॉर्नर से होते हुए नहीं गुजर रही। ठीक है, डन। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। देखो डॉट डॉट है, डबल डॉट आना है, ये गलत। डबल डॉट आना है, ये गलत। अब डबल आना, सॉरी सॉरी सॉरी, डबल नहीं आना, सॉरी, मुझे लगा सब में डॉट है। डॉट खाली, डॉट खाली, डॉट खाली, फिर डॉट आना है। एक डॉट है, एक खाली, एक डॉट है, एक खाली, एक डॉट है, एक खाली, एक डॉट आना है। डॉट और स्टार तो नहीं आना ना, गलत। बिल्कुल खाली नहीं रहना, गलत। अब देखो, स्टार फिर खाली, फिर स्टार, फिर खाली, फिर स्टार, फिर खाली, फिर स्टार यहां बनेगा, यहां स्टार बनेगा, ये स्टार नहीं आएगा, गलत। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, देखो ये दोनों लाइन है और ये दोनों वाइट बनेंगे, तो ये वाला पोर्शन वाइट बनेगा, ये वाला जो पोर्शन है वो वाइट बनेगा।
सेंटर में सर्कल नहीं आएगा, ये सर्कल वाली जो लाइन है वो सेंटर में नहीं आएगी। देखो इसमें सेंटर में है नहीं, इसमें सेंटर में है नहीं, इसमें सेंटर में है नहीं, तीनों लाइन के सेंटर में नहीं है, तो तीनों लाइन के बीच में नहीं है, गलत। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगला सवाल देखो, देखो इस तरीके से नहीं जाएगा, गलत। उसके बाद यहां दोनों डॉट एक लाइन में है, तो दोनों डॉट एक लाइन में आएंगे, मतलब डॉट ये यहां आएगा, यहां नहीं आएगा, गलत। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। डन। नेक्स्ट देखो, क्लास बंद हो रही है बार बार, क्लास क्यों बंद हो रही है? अब भी बंद हो रही है क्या क्लास? अब देखो भाई, एक और वो वाईफाई चला गया था। देखो भाई, ये स्क्वायर ऐसे बनेगा, यहां पर ये लाइन बनेगी, ये सर्कल बनेगा, तो स्क्वायर होना चाहिए, लाइन होना चाहिए, ये स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं है, ये लाइन डॉटेड नहीं आएगी और ये ऐसे कट नहीं होगा, तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। करो, ऐसे दो सर्कल आने चाहिए, एक सर्कल दो सर्कल आने चाहिए, तो यहां दो सर्कल नहीं है, गलत। सर्कल के बाहर डॉट नहीं होना चाहिए, गलत। सर्कल के अंदर यहां डॉट होना चाहिए ना, यहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि चारों डॉट की पोजीशन देखो, यहां डॉट नहीं होना चाहिए, गलत। आंसर डी सही जवाब है। अब थोड़ी स्पीड में चलें, थोड़ी स्पीड में चलें भाई। देखो ये शेप ऐसे है और ऐसे है, मतलब राइट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड एरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड एरो ऐसे जाएगी, मतलब यहां तक ऐसे जाएगी, ऐसे ये पूरी लाइन नहीं होगी, गलत। ऐसे ए शेप नहीं होगी, गलत। ऐसे ही राइट हैंड साइड नहीं जाएगी, गलत। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई, ऐसे प्लस का निशान नहीं जाएगा, नहीं मतलब प्लस का निशान रहेगा, नहीं जाएगा नहीं। अब देखो हमारे पास ये चार बॉक्स है, वैसे देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आप अगर मतलब ध्यान से देखोगे एक एक कॉर्नर को, एक एक बॉक्स को, तो बड़े आसानी से कर पाओगे। देखो अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं, कॉर्नर वाले बॉक्स की, तो चारों कॉर्नर पर
चारों कॉर्नर पर कॉर्नर से 3 लाइन निकल रही हैं, चारों कॉर्नर पर कॉर्नर से 3 लाइन निकल रही हैं, और वो जो 3 लाइन निकल रही हैं वो इस तरीके से निकल रही हैं, यहां तक, यहां तक और यहां तक। वो लाइन आगे तक नहीं जा रही, इसी में भी अगर आप देखोगे यहां तक नहीं आ रही वो लाइन, यानी कि ये लाइन पूरी आगे तक जा रखी है इसलिए गलत, और ये लाइन ऐसे बना रखी है इसलिए गलत। अब बनते 2, ये भी और ये भी। अब ये दोनों अगर हम देखें तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो देखो जिस तरीके से ये लाइन है उसी तरीके से ये लाइन आएगी, जिस तरीके से ये लाइन है उसी तरीके से ये लाइन आएगी, और ये लाइन आएगी तो यहां से गलत। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी कहां है यार, ए सही जवाब है यार। एक बच्चा कह रहा है सर लाइन कम है उसमें। लाइन कम कहां है भाई, ये वाली लाइन की वजह से ये वाली लाइन आ गई, ये वाली लाइन की वजह से ये वाली लाइन आ जाएगी ऐसे, ये रही। इस वाली लाइन की वजह से, इस वाली लाइन की वजह से ये वाली लाइन आ जाएगी, ये रही। अच्छा एक लाइन कम है, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि इस वाली लाइन की वजह से ये वाली लाइन भी आनी चाहिए, सही कह रहे हो। एक लाइन और होनी चाहिए यहां से। अब ए ठीक है, चलो अब ए ठीक है। सी में सब कुछ ठीक था, इस वाली लाइन की वजह से गड़बड़ हो रखी थी, ठीक है। अब ए ठीक है, ऐसा बनना चाहिए। डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये सिंबल और ये सिंबल सेम नहीं है। सिंबल मतलब ट्रायंगल है, यहां स्टार है, ये सिंबल और ये सिंबल सेम है, यहां ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, सर्कल है, सर्कल है, एरो एरो है। तो यानी कि इन दोनों का कंपैरिजन करना है क्योंकि सेम है। देखो एक स्टेप नीचे आया सर्कल, एक स्टेप नीचे आया ट्रायंगल, और एक स्टेप ऊपर गया एरो। एक स्टेप नीचे आया सर्कल, एक स्टेप नीचे आया ट्रायंगल, और एक स्टेप ऊपर गया एरो, ठीक है। तो एक स्टेप नीचे आया एरो, एक स्टेप नीचे आया सर्कल, और एक स्टेप ऊपर गया ट्रायंगल, ठीक है। एरो, सर्कल, ट्रायंगल, और राइट हैंड साइड बनेगा, सॉरी ये दोनों राइट हैंड साइड थे तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड बनना चाहिए, ये यहां बनना चाहिए। इससे कंपैरिजन होगा ना, मैंने गलत बना दिया भाई, गलत बना दिया, सॉरी, मैंने इससे कंपेयर कर दिया था। दोबारा इससे ये कंपेयर किया था, एक स्टेप नीचे आया सर्कल, एक स्टेप नीचे आया ट्रायंगल, और एरो ऊपर चला गया। तो एक स्टेप नीचे आएगा सर्कल, एक स्टेप नीचे आएगा स्टार, और राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर चली जाएगी, ये बनेगा। मैंने इसी से कंपेयर कर दिया था गलती से, इससे ये कंपेयर हुआ है तो इससे ये कंपेयर होगा, मतलब ट्रायंगल, सर्कल और स्टार बनना चाहिए।
ट्रायंगल, सर्कल, स्टार बनना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल, सर्कल, स्टार बनना चाहिए। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब नेक्स्ट में देखो, ब्लैक ब्लैक सेम है, तो यहां पर भी ब्लैक ब्लैक सेम रहेगा। यहां ध्यान से देखो बच्चे, देखो नीचे वाले में ब्लैक है तो नीचे वाले में ब्लैक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। सेम है तो सेम ही रहेगा। ये गया, ये गया, ये गया। वैसे सर्कल की वजह से सारे ही चले गए थे। ठीक है, अब एक बचा। अब आप कहोगे गुरुजी इसमें तो नीचे ब्लैक था तो नीचे ब्लैक था, तो ऊपर ब्लैक था तो ऊपर ब्लैक होना चाहिए। बिल्कुल, एक्चुअल में तो यहीं पर ब्लैक होना चाहिए, होना तो यहीं पर चाहिए। तो या तो ये मेरे टाइपिस्ट की गड़बड़ है, या बाकी तीन ऑप्शन गलत हो गए ब्लैक 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 की वजह से। इस वजह से डी प्रायोरिटी गया, वरना एक्चुअल में तो ये होना चाहिए। तो या तो मेरे टाइपिस्ट की गड़बड़ मिलेगी, और इतनी छोटी मिस्टेक मुझे मेरे टाइपिस्ट पे पूरा डाउट है कि वो गड़बड़ कर सकते हैं। और टाइपिस्ट तो इतने महान होते हैं, जब मैं उनको डांटता हूँ ना कि यार ये ब्लैक यहाँ पर क्या लगा दिया, तो टाइपिस्ट ही बोलेंगे अरे सर सेम ही तो है, ऊपर ब्लैक नीचे ब्लैक एक ही तो बात है, ब्लैक तो है ना। मगर यार तुम रीजनिंग मत सीखो, तुम जैसा मैं बना करके दूं या जैसा प्रीवियस ईयर में आ रखा है एज इट इज छाप दिया करो, बस कुछ मत किया करो। चलो नेक्स्ट देखो भाई, आ जाओ। देखो दिखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। यहां से लाइन सी दी जाएगी, गलत गलत, ये लाइन और ये लाइन सी दी जाएगी। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये लाइन तो कंप्लीट हो गई। अब देखो कौन सा बनेगा। अब अगर मैं बात करूं तो ये लाइन यहां तक ऐसे बढ़ेगी, देखो जैसे इसमें कॉर्नर तक यहां जा रखे ना, जिसे ये लाइन पूरी है ना, तो ऐसे ये लाइन पूरी होनी चाहिए नीचे तक। तो ऐसे नीचे तक आनी चाहिए। ठीक है, ये दो बॉक्स हैं भाई, ये दो बॉक्स यही हैं, बस ध्यान रखना। तो ऐसे इस कॉर्नर से नहीं जा रही है लाइन, इस कॉर्नर से नहीं निकल रही लाइन, बल्कि इसमें तो इस कॉर्नर से निकल रही है। गलत, सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। डन। अगले क्वेश्चन में देखो भाई, हो गया। देखो ये 45 डिग्री रोटेट हुआ क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री रोटेट हुआ क्लॉकवाइज, सेम ये वाला हिस्सा 45 डिग्री रोटेट हुआ, फिर 45 डिग्री रोटेट हुआ, सेम ये एरो नीचे की तरफ था, नीचे की तरफ था, 45 डिग्री रोटेट हुआ, 45 डिग्री रोटेट हुआ। इस तरफ एरो नहीं है, ऊपर की तरफ एरो नहीं है, इस तरफ एरो नहीं है। डी इज द राइट आंसर।
डी सही जवाब है। करो। करो भाई करो। अरे ये क्या आ गया? देखो ध्यान से देखो किस किस तरीके से। जैसे लाइन कंप्लीट है तो ऐसे लाइन कंप्लीट होगी और ऐसे ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और ऐसे इस ट्रायंगल के अंदर नीचे एरो निकलेगी, नीचे ऐसे एरो निकलेगी, ठीक है। तो यहां एक ट्रायंगल बननी चाहिए और यहां एरो निकलनी चाहिए, जो कि सब में निकल रखी है, बस इसमें यहां से निकली हुई है, गलत, ठीक है। अब ये वाली ट्रायंगल सेम ये बन गई, इस वाली ट्रायंगल से अगर हम कंपेयर करें तो ये एक लाइन ऐसे आनी चाहिए, तो ये लाइन ऐसे इसमें नहीं आ रखी है, गलत। अब मैं इस वाले पार्ट में अगर मैं बात करूं तो ऐसे 3 लाइन जानी चाहिए, 1 2 3, ऐसे 3 जानी चाहिए। ये इसमें गायब है, ये वाली लाइन गायब है, गलत। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट एक्चुअल में है नहीं। अब कैसे नहीं है? जैसे ये पूरी लाइन कॉर्नर से सेंटर है, कॉर्नर से सेंटर है, कॉर्नर से सेंटर है, तो अंडरस्टूड है कि कॉर्नर से सेंटर आएगी, कॉर्नर से सेंटर आएगी, तो एटलीस्ट एक ऑप्शन तो गया, एक ऑप्शन तो खत्म। और इवन सब बॉक्स में क्रॉस बन रखा है, पूरा क्रॉस बना हुआ है, तो क्रॉस बनेगा पूरा, तो क्रॉस बनेगा तो यहां से गायब, यहां से गायब। डी इज द राइट आंसर, काम खत्म। तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन ऑप्शन की वजह से आसान हो जाता है। नेक्स्ट देखो, चलो जल्दी से करो। यहां राउंड शेप नहीं आएगा, ठीक है। यहां ये कॉर्नर वाला बॉक्स खाली नहीं रहेगा, ठीक है। यहां कॉर्नर वाले बॉक्स खाली नहीं रहेंगे। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, इस तरफ देख लो चाहे 1 2 3, इस तरफ देख लो चाहे 1 2 3, मतलब एक भी है बॉक्स, 2 भी है, 3 भी है, ऐसे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ऐसे अगर मैं इस बॉक्स में बात करूं तो 2 बॉक्स तो हैं, 3 है, मतलब 1 आएगा। ऐसे 1 है, 2 है, मतलब 3 आएंगे, मतलब ऊपर वाले में 1 होगा, नीचे वाले में 3 होंगे। ऊपर वाले में 1 होगा और नीचे वाले में 3 होंगे। ऊपर वाले में 3 नहीं होंगे, ऊपर वाले में 3 नहीं होंगे। ऊपर वाले में 1 होगा, नीचे वाले में 3 होंगे। ऊपर वाला वाइट होगा,
क्यों? ब्लैक हो चुका है, लाइन्स हो चुकी, व्हाइट बचा हुआ है। हर एक में देखो ब्लैक है, व्हाइट है, लाइन है। ब्लैक हो चुका, व्हाइट हो चुका, लाइन हो चुका। जैसे ये एक बॉक्स माने तो व्हाइट आ चुकी, ब्लैक आ चुकी, लाइन आ चुकी, तो ब्लैक लाइन आ चुकी, तो व्हाइट बचा हुआ है। व्हाइट बचा हुआ तो ऊपर वाला ब्लैक नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है, जिसमें ब्लैक होंगे। करो। अब आप कहोगे कहां पर करें? क्वेश्चन मार्क तो कहीं आई नहीं, यहां बीच में है भाई, यहां है क्वेश्चन मार्क, यहां करना है। ठीक है, करो भाई। देखो, ऊपर से एक लाइन पड़ेगी, यहां से एक लाइन आएगी, यहां से एक लाइन आएगी, यहां से एक लाइन आएगी, यहां से एक लाइन आएगी। एक कॉर्नर से बहुत सारी लाइन निकलेंगी, एक कॉर्नर से बहुत सारी लाइन निकलेंगी, तो ये लाइन खत्म। ऊपर से नहीं निकलेंगी, खत्म। तो 1 2 3 4 5 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, गलत, 5 होनी चाहिए। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करो। अब अगर मैं बात करूं इस स्क्वायर की, तो देखो ये दोनों प्लस के निशान हैं, तो ये दोनों स्टार के निशान होंगे। यहां स्टार होगा, यहां प्लस नहीं होगा, गलत। यहां प्लस नहीं होगा, गलत। अपोजिट अपोजिट स्टार होता है, यहां स्टार तो यहां भी स्टार होगा, क्योंकि देखो स्टार है डायगनली, स्टार है डायगनली, स्टार है डायगनली, तो स्टार है डायगनली। तो यहां स्टार होगा, तो यहां प्लस क्यों दे रखा, गलत। डी। नेक्स्ट देखो, ठीक है। अब एक लाइन तो कंप्लीट जाएगी जाएगी, उसके बाद जैसे ये ट्रायंगल बना रखी है वैसे ही एक ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। एक लाइन ये बनेगी, ट्रायंगल जैसे बना रखी है वैसे ट्रायंगल बनेगी, ठीक। अब उस ट्रायंगल के अंदर ये वी शेप है, और ट्रायंगल के बाहर वाला जो एरिया है, ट्रायंगल के अंदर ये वी शेप है। यहां पर ट्रायंगल देखो खाली है, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर ये वी शेप है, लेकिन यहां इस तरीके से नहीं कनेक्ट है, ये लाइन आएगी नहीं। अब इन दोनों में बस इतना फर्क है कि इसमें ये लाइन नहीं है और इसमें ये लाइन है, इतना फर्क है, बाकी तो सब सेम है। अब हमें यह देखना होगा कि क्या यहां पर लाइन दी है, नहीं। इस वाले हिस्से में क्या यहां पर लाइन दी है, नहीं। जब यहां पर लाइन नहीं दी तो ये लाइन एक्स्ट्रा कहां से आ गई, गलत। यहां से ये एक्स्ट्रा लाइन कहां से आ गई, गलत। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है, ठीक है। डन। अगले क्वेश्चन का करो। ये लाइन इस डायरेक्शन में आएगी और ये लाइन ऐसे आएगी। सर्कल है तो सर्कल है, ठीक। अब ये लाइन यहां कॉर्नर से जानी चाहिए, यहां से नहीं जानी चाहिए, यहां सर्कल नहीं आना चाहिए। अब आप कहोगे इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में एक फर्क है, ये देखो कॉर्नर से जाना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। शुरू में तो मैं भी एक बार ऐसे दूर हुआ था कि इन दोनों में क्या फर्क है, लेकिन जानबूझ के ऐसा दिया है
छोटी सी गलती की वजह से जल्दबाजी में बी टिक हो जाए, ठीक है, जल्दबाजी में बी टिक हो जाए। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ करो। देखो ये स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर बनेगा तो ऐसे बीच में स्क्वायर नहीं आएगा, ऐसे कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, और ऐसे राउंड शेप जो है ऐसे टच नहीं होगी। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। नेक्स्ट, चलो देखो इसमें ये लाइन नीचे तक है तो लाइन नीचे तक आएगी, लाइन नीचे तक आनी चाहिए, इस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, और लाइन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, इसमें नहीं होनी चाहिए। सी, नेक्स्ट, अब और स्पीड पकड़ेंगे। चलो अब और स्पीड पकड़ेंगे। यहां हाफ सर्कल आएगा ऊपर वाले कॉर्नर पे, ठीक है, ऊपर वाले कॉर्नर पे आएगा, और यहां नीचे बीच में यहां हाफ सर्कल आएगा। ऐसे यहां नहीं रहेगा, गलत, ऐसे यहां नहीं रहेगा, गलत, ऐसे कॉर्नर पे नहीं रहेगा, गलत। ए इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट, एरो लेफ्ट में है, राइट में है, नीचे है, तो ऊपर जाएगा। एरो ऊपर की तरफ जाएगा, यहां नहीं जाएगा, गलत, दोनों तरफ नहीं जाएगा, गलत, एरो यहां जाएगा। एरो ट्रायंगल की डायरेक्शन सेम नहीं होगी, सेम नहीं होगी। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। नेक्स्ट, ये सर्कल राउंड शेप बनेगा, वाइट वाइट ट्रायंगल नजदीक है तो वाइट वाइट ट्रायंगल नजदीक होगी, ऐसे तिरछी नहीं होगी। राइट वाली ट्रायंगल वाइट होगी, राइट वाली ऐसे ब्लैक नहीं होगी, और राइट वाली सीधी होगी, उल्टी नहीं होगी, गलत। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तो यहां तीन ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल बनेंगे, अंदर की तरफ बनेंगे। यहां तीन नहीं बनेंगे, यहां तीन नहीं बनेंगे, बाहर की तरफ नहीं बनेंगे, अंदर की तरफ बनेंगे। नेक्स्ट, स्क्वायर नीचे वाले कॉर्नर पे बनेगा, इस कॉर्नर पे नहीं बनेगा, इस पर नहीं बनेगा। कैसा बनेगा बाद की बात है, इस कॉर्नर पे बनेगा ही नहीं, नीचे वाले कॉर्नर पे बनेगा। ए इज द राइट आंसर। इतनी स्पीड में करो। नेक्स्ट, ये पेंटागन नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ होगा, तो सब में पेंटागन ऊपर की तरफ ही है। ये लाइन यहां से इस कॉर्नर से निकलेगी, इस कॉर्नर से लाइन निकलेगी, इस वाले कॉर्नर से नहीं निकलेगी, और इस कॉर्नर से निकल करके ऐसे टच नहीं होगी। देखो टच नहीं है ना, तो टच नहीं होगी, ऐसे टच नहीं होगी। दो बचे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखो। ये सेंटर तक है तो ये भी सेंटर तक होगा, सेंटर तक होगा, यहां नहीं होगा, गलत। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देखो ध्यान से देखो, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ब्लैक है, ये व्हाइट है, ऐसे ब्लैक है, ये व्हाइट है, तो ये व्हाइट बॉक्स बनेगा, व्हाइट बॉक्स बनेगा, गलत। ऐसे स्क्वायर नहीं बनेगा, गलत। अब यहां देखो कौन सा ट्रायंगल आएगा, कौन सा सर्कल आएगा। तो अगर हम बात करें तो देखो
कहां पर सर्कल आएगा, कहां पर ट्रायंगल आएगा। बॉक्स स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर कहां जाना चाहिए, सर्कल कहां आना चाहिए। इन दोनों में देखो जल्दी से बताओ। सिंपल सा एक फंडा है, ट्रायंगल ट्रायंगल बॉक्स सर्कल। यहां पर ये दोनों रिपीट हो चुके, स्क्वायर आ चुका, तो क्या बचा है, सर्कल बचा है। सर्कल बचा है तो सर्कल आएगा, गलत। बी इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट करो। ये राउंड शेप होगी, राउंड शेप होगी, उसके बाद ऐसे ये स्क्वायर होगा, तो ये लाइन नहीं बनेगी, ये ऐसी शेप नहीं बनेगी, ऐसे राउंड शेप नहीं बनेगी। डी इज द राइट आंसर। डन है भाई। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सेम और प्रैक्टिस कराऊंगा स्पीड से।